हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। तो आज मैं फिर लाया आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले इनका नाम है डेडे वे 93, इनके अंक 2160। तो इंडोनेशिया के हैं। आते ही इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो देखिए, मैंने E2 से पॉन उठाकर E3 पोजीशन में रखा है। इसके बाद इन्होंने E7 से उठाकर E6 पोजीशन में रख दिया है। तो सबसे पहले मैं अपनी जो स्टार्टिंग करता हूँ ओपनिंग ट्रैप से ही करता हूँ। तो मैं एक काम करूँगा और मैंने A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पोजीशन में रख दिया है। उसके बाद B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने अपना क्वीन जो कि नहीं रखा तो देखिए, तो जो मैं ओपनिंग ट्रैप चलने वाला था वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है। इन्होंने अपना C7 वाला पॉन C5 पोजीशन में रख दिया है। तो अब मुझे इनके अकॉर्डिंग ही मूव चलना पड़ेगा। देखिए, तो ये लाइव खेलने का फ़ायदा होता है दोस्तों, क्योंकि वो रियल अपोनेंट है, मैं भी रियल अपोनेंट हूँ। तो पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं। वो उन्होंने चेंज किया भी है। तो मेरी स्ट्रेटजी है इनके C5 वाले पॉन को कैसे भी हटाना है। तो मैंने B2 वाले पॉन को डायरेक्ट B4 पोजीशन में रख लिया है। तो क्या ये अपने C5 वाले पॉन से मेरा पॉन मारेंगे, ये मुझे देखना है। मार दिया इन्होंने, तो मैं अपने C1 वाले पॉन से इनका B4 वाला पॉन मार दूंगा। और अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो ये क्वीन बाहर निकाल कर लाए, कोई बात नहीं। मैं अपने बिशप को सबसे पहले उठाकर B2 पोजीशन में रख दूंगा। तो उसके बाद उसके बाद मैं अपने नाइट को अगर उठाकर C3 पोजीशन में रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा। तो अपने रूक को उठाकर अब मैं C1 पोजीशन पर रख लूँगा। तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन नहीं हटाया तो मैं अपने नाइट से इनका अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ, इन्होंने नाइट निकाला है तो उन्होंने क्वीन को अगर G4 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, कोई बात नहीं। तो क्वीन को मैं कौन सी मूव चलूँ, एक काम कर सकता हूँ, इसको मैं G5 पोजीशन पर रख लेता हूँ और इनके मूव का मुझे इंतज़ार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है और मुझे फंसाने की पूरी प्लानिंग करने वाले हैं, लेकिन इतनी आसानी से तो फंसना नहीं है। और देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो कौन सा मूव चलूँ, लगातार मौका नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। तो देखना ये है अभी ये मूव कौन से चलेंगे। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो सबसे पहले एक काम करना है और अपने D2 वाले पॉन को डायरेक्ट D4 पोजीशन पर रख लेना है, जो कि सबसे सही मूव मुझे इस समय नज़र आ रहा है। तो क्या ये कैजलिंग करेंगे, ये मुझे देखना है। मुझे लग रहा है कि राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं। इन्होंने कैजलिंग नहीं किया है और क्वीन बाहर निकाला है। तो क्वीन बाहर निकाला है इन्होंने, ऐसी जगह रखा है कि मैं अपने D4 वाले पॉन से इनका क्वीन मार सकता हूँ। तो बहुत गलत मूव इन्होंने चला है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि इनसे गलती हो गई होगी। तो मैं इनका क्वीन नहीं मारूंगा और मैं अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रख दूंगा। या रख देना चाहिए या नहीं, नहीं रखना चाहिए। तो कौन सा मूव चलूँ। देखिए, मैं इनका क्वीन तो मार सकता हूँ, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनसे गलती हो गई होगी। तो मैं अभी इनका क्वीन नहीं मारूंगा, इन्हें एक मौका दूंगा कि अपना क्वीन ये बचा लें। तो मैंने अपने G2 वाले पॉन को G4 पोजीशन पर रख दिया है, जिससे कि ये क्वीन बचा सके। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने बिशप को अगर मैं उठाकर G2 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैं काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने नाइट को उठाकर मैं E4 पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो इन्हें F6 वाला नाइट वहाँ से हटाना पड़ेगा। नहीं, इन्होंने बहुत फिर अगेन समझ में नहीं आया क्यों ऐसा ये मूव चल रहा है। कोई बात नहीं। तो इनके बिशप को तो मुझे मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो बिशप मैं मार देता हूँ, देखता हूँ फिर ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बिशप मारने के बाद मैं क्वीन को बाहर ला सकता हूँ दोस्तों। तो जैसे ही मैं क्वीन को बाहर लाऊंगा, इन्हें अपना B7 वाला नाइट बचाना पड़ेगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था। तो B7 वाला नाइट इन्होंने बचा लिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ। तो अगर मैं अपने नाइट को बाहर निकालता हूँ, नहीं, इस पॉन को 2 कदम चल देता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो
मैं इनको ट्रैप करना चाहता हूँ। तो राइट साइड से मैंने अटैक कर दिया। देखिए इनका मैंने क्वीन नहीं मारा था, मैंने इनको एक मौका दिया कि ये अपना क्वीन बचा ले, क्योंकि मैं मान के चल रहा था कि इनसे कोई गलती हुई होगी। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मैच। ओके, तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं इनको ट्रैप करना चाहता हूँ। अब देखना ये है ये किस चीज़ से मेरा ओके मूव इन्होंने अच्छा चला है। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को एक कदम पीछे ले लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं अपने F2 वाले पॉन को डायरेक्ट F4 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, जिससे कि अपना नाइट यहाँ से हटा सके। तो मैच तो बढ़िया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट यहाँ से हटा सके, तो इन्हें अब अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो ये नाइट लेके कहाँ जाएंगे। ठीक है, बढ़िया। तो अब इस पॉन को मैं मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। जब मैंने गलती कर दी है क्या, तो इस पॉन को तो मुझे मारना ही पड़ेगा। तो क्या ये अपने नाइट से मारेंगे? अगर नाइट से मारेंगे तो मैं इनका रूक मार दूंगा, ये बात पक्की है। और अगर क्वीन से मारेंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट से मारा, तो इनका रूक तो मैं मार ही दूंगा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, एक बढ़िया मूव मुझे मिला है, और वो ये कि मैं अगर क्वीन को H2 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट इनका B8 वाला रूक मार सकता हूँ, या फिर इनका H8 वाला विशप मार के इनको चेक दे सकता हूँ। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो उन्होंने विशप बचाया है, लेकिन गलती कर गए, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं इनका B8 वाला रूक मार सकता हूँ, तो रूक मैंने मार दिया है। ओके, तो अब सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले अपने किंग को एक कदम आगे चल देता हूँ मैं, बहुत ही ज़रूरी मूव है। इसलिए क्योंकि इनका जो नाइट है G5 वाला, इस नाइट को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये नाइट जब हटेगा उसके बाद ही मैं आगे को कोई मूव चल सकता हूँ। तो यह मुझे चेक दे सकते हैं, तो चेक तो मैं बच जाऊँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चेक दे सकते हैं, तो चेक तो मैं बच जाऊँगा। देखना है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। डायरेक्ट मुझे एक चेक दे सकते हैं, तो उस चेक को बचने से पहले मैं एक काम कर सकता हूँ, और अपने किंग को D3 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद देखना है। वेरी गुड। तो देखिए अब इन्होंने दोबारा अपना क्वीन G3 पोजीशन पर रख दिया है, तो इस बार मैं इनका क्वीन नहीं छोड़ूंगा और क्वीन मार दूंगा, क्योंकि बार बार मौका देना अच्छा नहीं है चेस में। तो अब मैंने इनका क्वीन मार दिया, इन्हें सोच समझ के अपना क्वीन चलना चाहिए। तो समझ गए कि इस मैच में कुछ नहीं हुआ, तो मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो देखिए बढ़िया मैच था आपके सामने। तो मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स, जैसे कि N%, कैजलिंग, पॉन प्रोमोशन, स्टेलमेट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, चेक या चेक की कंडीशन, चेकमेट, तो सबके बारे में बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। और इस बात की पक्की गारंटी, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा। उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब, कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो अगर आपको मेरा चैनल इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि चेस खेलने से ब्रेन डेवलपमेंट होता है दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है। ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। तो अगर आपको लगा कि मेरा चैनल इंटरेस्टिंग है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।